क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बाइनरी सिस्टम कहते किसको हैं और कंप्यूटर में इसका क्या यूज है। देखिए, दुनिया का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो हमारी और आपकी भाषा को नहीं समझता है। वो समझता क्या है? तो वह केवल और केवल ऑन और ऑफ समझता है, और वही जो ऑन और ऑफ है, हाई और लो जिसको हम बोल सकते हैं, वही कहलाता है आपका बाइनरी। बाय मतलब ही होता है दो। बाय मतलब क्या होता है? दो। यानी बाइनरी सिस्टम जब हम लोग लिखते हैं तो बाय मतलब ही होता है दो। बाय का हिंदी होता है दो, ठीक है। यानी दो भाषा में जो हो, 0-1 की भाषा में हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम कहते हैं। बाइनरी सिस्टम जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दुनिया में वर्तमान में, सारे बाइनरी सिस्टम को फॉलो करता है। चूंकि दुनिया का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है केवल 0-1 की भाषा को समझता है, और 0-1 की भाषा ही क्या कहलाती है? बाइनरी सिस्टम कहलाती है। यह चैप्टर जो है संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, और किस प्रकार से कंप्यूटर आपके संख्या को कन्वर्ट करता है बाइनरी में और उसका जो है अपने भाषा में उपयोग करता है। फिर आपको एक निश्चित आउटपुट देता है और ट्रांसलेटर के माध्यम से फिर वह आपको दिखता है। लेकिन जितना भी प्रोसेसिंग का कार्य होगा कंप्यूटर के अंदर वो सारे बाइनरी में होंगे। वो किस में होंगे? बाइनरी में होंगे। और बाइनरी बस दो ही है, 0-1, या तो ऑन या तो ऑफ, या तो यस या तो नो, इसके अलग नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि पिछले क्लास में कंप्यूटर की मूल जानकारी के बारे में आप लोग सीख चुके हैं। चैप्टर नंबर जो 4 था, ये 5 है। चैप्टर नंबर 4 आपके नेक्स्ट क्लास में होगा। पहले हमने नंबर सिस्टम को ही प्रधानता दिया। बहुत सारे टॉपिक जो हैं महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो एक एक टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। कई लोग सर बुलियन अलजेब्रा, बाइनरी सिस्टम, ये सब बोलते हैं कि पहले करवा दीजिए। चलिए ठीक है, लेकिन हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। और निश्चित रूप से जो लोग YouTube के माध्यम से सीखते हैं तो निश्चित रूप से क्लास से जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतर मटेरियल आपके बीच में लाया जाएगा, और आपको पूरा अच्छे से जो है हर एक टॉपिक को पढ़ाते हुए PDF नोट्स के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको बेहतर तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो निश्चित रूप से जुड़िए, ज़्यादा फीस नहीं है। चलिए, यहाँ पर है कि कंप्यूटर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डिजिटल रूप में अभी काम करता है, जो भी वो 0-1 की भाषा को ही समझता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। पिछले अध्याय में आपने कंप्यूटर की मूल जानकारी के बारे में सीखा, और इस अध्याय में हम लोग संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जानेंगे। डिजिटल कंप्यूटर में जितनी भी चीजें हैं, जैसे अक्षर है या शब्द है या पूरा टेक्स्ट है, वो बाइनरी में क्या होता है? 0-1 के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। यानी आपको दिख रहा है वो अलग, लेकिन जो कंप्यूटर समझता है वो बाइनरी में ही समझता है। और बाइनरी भाषा को ही हम कई बार क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। यानी जो मशीन को समझ में आता है, जो हमारे आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको यही भाषा समझ में आता है, बाइनरी। बता ही दिया मैंने, बाय मतलब ही होता है दो, और बाइनरी मतलब हो गया 0-1 की भाषा। कई बार हम लोग इसको बाइनरी सिस्टम को हम लोग 0-1 की भाषा के रूप में भी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि डेटा को बिट्स के रूप में संग्रहित किया जाता है, और यह 0 और 1 पे आधारित होता है। 0 मतलब हो गया ऑफ, 1 मतलब हो गया ऑन। इसी आधारित पे बिट सिग्नल में ही सारे डाटा सेव होते हैं। 01 01 110 इस तरीका से कोड होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग समझेंगे कि इस पाठ को पढ़ने का क्या उद्देश्य है। चूंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, और कंप्यूटर कैसे समझता है, जब तक ये चीज नहीं जानेंगे तब तक आप कंप्यूटर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाइएगा, कंप्यूटर के बारे में संकल्पना विकसित नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर आखिर हमारे आपकी भाषा को समझता कैसे है। वो हमारी आपकी भाषा को समझता नहीं है, वो केवल 0-1 की भाषा को समझता है। ऑन ऑफ, हाई लो, यस नो, बस यही समझता है, ठीक है। उसी को हम लोग 0 फॉर कह सकते हैं, ऑन भी कह सकते हैं, और 1 फॉर ऑफ भी कह सकते हैं, या इसको ऑन को हाई भी हम लिख सकते हैं,
सॉरी 0 का ऑफ हो गया, यहाँ गलती मैंने लिख दिया, 0 फॉर ऑफ हो गया और 1 फॉर हो गया ऑन। ठीक है, तो ऑन ऑफ की भाषा है। 0 मतलब हो गया लो और 1 मतलब हो गया हाई सिग्नल। कई जगह हाई लो सिग्नल लिखा रहेगा तो आप घबराइएगा ना, वही 0 1 की ही बात होती है। 0 मतलब होता है लो, 1 मतलब होता है हाई, या 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। जैसे हम लोग डेसिमल में यूज करते हैं, दाशमिक प्रणाली जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीका से आगे डाटा बढ़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी एक बाइनरी सिस्टम है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। संख्या पद्धति अंकगणितीय जो भी दाशमिक प्रणाली होती है उसमें 10 संख्या जो है, दाशमिक मतलब 10 संख्या से बना हुआ है पूरा नंबर सिस्टम, 0 से लेकर के 9 तक। 0 पहला हो गया, 1 दूसरा हो गया, इस तरीका से 9 तक। यानी जो दाशमिक प्रणाली है ये 10 नंबर से ही चलता है। चाहे करोड़ लिखिए, 1 लाख लिखिए, 5 लाख लिखिए, तो 0 से लेकर के जो 9 का जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसी के बीच में डाटा को आप आगे पीछे करके लिखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि 0 से 9 तक जो 10 अंक हैं इसी के सहारे आप कंप्यूटर या जो भी आप डेसिमल संख्या लिखते हैं दाशमिक प्रणाली में वो बनता है दाशमिक प्रणाली में। लेकिन चूंकि हम लोग बाइनरी सिस्टम का यूज करते हैं, कंप्यूटर बाइनरी संख्या पद्धति का उपयोग करती है, इसीलिए यहां पर 0 और 1 के भाषा में ही केवल लिखा जाता है। ठीक है, चलिए, और जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं, जितना भी छोटा से बड़ा प्रोग्राम, सब में 0 1 की भाषा के माध्यम से ही कंप्यूटर को समझ में आता है कि क्या ये कहना चाह रहा है या क्या ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम लोग जानेंगे कि अभी देखिए वर्तमान में बाइनरी सिस्टम मेन रूप से कार्य होता है, बाइनरी सिस्टम पे आधारित होता है। इसी में हम लोग आगे चल करके ऑक्टल पद्धति, जैसे बाइनरी सिस्टम है द्विधारी पद्धति, उसी प्रकार से ऑक्टल संख्या पद्धति है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। उसी प्रकार से दाशमिक जो दशमलव संख्या पद्धति है वो भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। दाशमिक प्रणाली तो हम लोग जानते ही हैं, जैसे हम लोग 10, 15, 20, 25, 23, 24 लिखे, 24 प्लस 23 लिख दिए तो 4 3 7 हो गया, 2 2 4 हो गया। ये क्या हो गया, दाशमिक प्रणाली में हो गया। तो सिंपल सा, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। आपको पढ़ने की आवश्यकता क्या, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा डेसिमल टू कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में, बाइनरी टू डेसिमल, या हेक्साडेसिमल में पूछ सकता है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, या कोई डेसिमल दिया उसको कह देगा ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। बस यही क्वेश्चन आपको आगे पीछे करके पूछता है। ठीक है, ये जब समझ में आपको आ जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के बाद हम लोग फिर बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, जो तब जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हैं उनको हमने हैंड रिटन ही बुलियन अलजेब्रा फिलहाल भेज दिया है, लेकिन जो ही उसका टाइपिंग हो जाता है तो मैं फिर आपका क्लास अच्छे से ऑन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लूंगा। ठीक है, चलिए, तो घबराना नहीं है, हर एक टॉपिक को आपको बहुत ही ढंग से अच्छे से, इतना अच्छे से समझा दिया जाएगा कि परीक्षा में आप दौरा दौरा के बनाइएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप छोड़ने वाले नहीं, इतना भरोसा रखिए। चलिए अब आते हैं संख्या पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम। इसका जो बेस होगा वो 2 होगा। जितने भी, जैसे अगर हम 24 लिखें तो 24 में जो दाशमिक प्रणाली, इसका बेस 10 हो गया। जब हम 24 को जब कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम 24 जैसे लिखना चाहेंगे, देखिए इसको आप 2-3 तरीका से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये बेस है, तो बेस में मान के चलिए अगर हमको ये दे दिया तो बेस में 2 रहता है। क्या रहता है, बेस में 2 रहता है। ठीक है, जैसे ये दाशमिक प्रणाली में है, दशमलव में है, 10 अंक में है, इसी का अगर हम लोग बेस में 2 दे दे और डायरेक्ट वाट भी लिख करके बेस में 2 दे देगा। अब करना क्या है, तो भाई कुछ नहीं करना है, डेसिमल है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, चूंकि बेस में 2 दे दिया है। तो मैथ में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और कॉम्पिटिटिव मैथ में भी यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इन सब टॉपिकों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये आपका नंबर सिस्टम जो है ये सामान्य अंक गणित मैथ में भी आपको यूज होगा। मैं कई तरीका से ट्रिक से भी बताऊंगा और साधारण जो विधि है वो भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग साधारण विधि से सीखेंगे, फिर ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, ट्रिक से आप 1 से 2 सेकंड में बड़े बड़े जो संख्या है उसको आप क्या कर सकते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए, ये तो बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया और हेक्साडेसिमल हो गया, डेसिमल हो गया।
अब यहाँ पे बस यही समझाने का प्रयास किया गया, बाइनरी जैसे आधार 2 हो गया, हेक्साऑक्टल का आधार 8 लिखाएगा, दशमलव का 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का आधार होता है 16। ठीक है, अब इसमें जो प्रयुक्त संख्या होगा, बाइनरी में केवल 0 और 1 प्रयुक्त होगा, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक प्रयोग होगा, 8 संख्या। उसके बाद आपका दशमलव में 0 से 9 तक, दाशमिक प्रणाली में 0 से 9 तक। वहीं जो है हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तो होगा ही, फिर 10 को इसमें ए लिखा जाता है, 11 को बी लिखा जाता है, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। ये 16 जो संख्या हो गया एफ तक, 0 से लेके एफ तक, ये हेक्साडेसिमल होता है। अगर हेक्साडेसिमल में एफ लिखा है तो इसका मतलब समझ जाइए वो संख्या क्या है, तो वो संख्या आपका 15 है। ए फॉर 10 हो गया, बी फॉर 11, सी फॉर 12, डी फॉर 13, ठीक है, ई फॉर 14 और एफ फॉर 15। ये इसका वैल्यू है। अगर एफ लिखा रहे मतलब वो 15 लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो यहां तक समझ गए होंगे। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए। अब जैसे 1011 दे दिया गया, 1101, अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको हम लोग बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सारे विधियों को हम लोग 1 बाय 1 करके सीखेंगे। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आप लोग अच्छे से ध्यान से कॉपी कलम लेकर के बैठे ही होंगे, नहीं बैठे हैं तो निकाल लीजिए कॉपी कलम, और कॉपी कलम रखिए। जब तक इसको कॉपी कलम पे नहीं बनाइएगा तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो आपका 0 या 1 जो होता है वो 1 बिट का होता है। ठीक है, और 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट के बराबर होता है, और ये बताया हुआ है हमने 1024 बाइट होता है 1 किलोबाइट के बराबर। उसके बाद 1024 मेगाबाइट होता है 1 गीगाबाइट के बराबर, 1024 गीगाबाइट इक्वल टू होता है 1 टेराबाइट के बराबर। अभी मैक्सिमम जो आपको हार्ड डिस्क वगैरह टेराबाइट मिलता है। फिर वहीं 1024 टीबी, ये बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा। इसमें जो है ये सब सुपर कंप्यूटर के पास ये सब जो है यूज होगा पीटाबाइट में। फिलहाल हम लोग टेराबाइट तक ही खुश हैं, उससे ज़्यादा डाटा हम लोग के पास एकत्रित करने के लिए फिलहाल रहता भी नहीं है। चलिए, लेकिन ये आपको सीरीज में जानना जरूरी है। कई बार आपको ग्रेटर लेस देन दे करके ये क्वेश्चंस बनाता है, और निश्चित रूप से बनाता है। जो जो क्वेश्चंस मैं बोलूंगा निश्चित रूप से आप दिखाई दे देगा। क्वेश्चन कहीं और से नहीं आएंगे, गारंटेड सारे के सारे 100% क्वेश्चन क्लासरूम के ही होंगे। अब आप बनाइएगा नहीं बनाइएगा ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एग्जाम होगा जब भी होगा देख लीजिएगा। अब देखिए ये डेसिमल संख्या है नंबर सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम में तो ज्यादा आपको हम माथापच्ची नहीं करेंगे क्योंकि ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मान के चलिए 732 है, अगर पूछेगा कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा तो इकाई दहाई सैकड़ा पे है, तो 7 गुने 100 क्या हो गया, 700 हो गया। इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 700 हो गया। 2 का स्थानीय मान क्या हो गया, 2 गुने 1 2 हो गया। 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, 3 गुने 10। यानी कहने का मतलब है, अगर आप सिंपली यहां पे स्थानीय मान जैसे निकालते हैं, जैसे 732 लिखे, 732 लिखा आपने, तो यहां पे जो स्थानीय मान आप निकालते हैं, जैसे 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 7 गुने 100, चूंकि सैकड़ा के स्थान पे है। 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, 3 गुने 10। 2 का स्थानीय मान क्या हो गया, 2 गुने 1 यानी 2। ठीक है, 3 गुने 10 30, और 7 गुने 100 क्या हो गया, 700। इस प्रकार से आप स्थानीय मान निकालते हैं। यानी इसको अगर आप लिखेंगे तो आप इसको 1 इक्वल टू 10 पे पावर 0 दे सकते हैं। किसी भी संख्या पे पावर 0 करते हैं तो वो 1 वैल्यू दे देता है। उसी प्रकार से 10 को आप लिख सकते हैं 10 पे पावर 1, और उसी प्रकार से 100 को लिख सकते हैं 10 पे पावर 2। इसी प्रकार से आप बाइनरी सिस्टम में भी कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, बाइनरी सिस्टम में भी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो था दशमिक, तो 10 हम बेस में लेकर के 10 पे पावर 0 से गुना किए पहले, फिर 10 पे पावर 1 से गुना किए, फिर 10 पे पावर 2। उसी प्रकार से संख्या को हम लोग पीछे से यानी दायां से बायां की ओर लिखते गए और बढ़ते गए। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हम लोग वही चीज यहाँ पे समझाया गया है कि क्यों हम ऐसा करते हैं। चूंकि लाख 10 पे पावर 5 के बराबर है, 10 पे पावर 0 1, 10 पे पावर 1 10, 10 पे पावर 2 क्या होता है 100 के बराबर हो गया। तो ये सब आप बचपन से करते आ रहे हैं, तो यहाँ तो आपको ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे ऑक्टल नंबर में है। तो ऑक्टल संख्या पद्धति जो है एक गणनात्मक प्रणाली है जिसमें 8 अंकों का उपयोग किया जाएगा।
यानी 0 से लेकर के 7 तक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ऑक्टल प्रणाली का उपयोग सामान्यतः कंप्यूटर और विज्ञान में किया जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने उपकरण हैं अभी वर्तमान में बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर भी है हम लोग जो है क्योंकि यह बाइनरी आधार संख्या प्रणाली के साथ सुविधाजनक रूप में मेल खाती है, इसीलिए कई बार जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है या जो साइंस टेक वाले जो पार्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, उसमें जो है आप ऑक्टल का भी यूज हो जाता है, हेक्साडेसिमल नंबर का भी यूज हो जाता है, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम के ही तरह कार्य करते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, हेक्साडेसिमल का भी वही विशेषता है। अब हेक्साडेसिमल में जो है आप लिख सकते हैं, जैसे दशमिक में 0 1 2 3 लिखे, तो बाइनरी में अगर 4 डिजिट में लिखना होगा तो आप इसको 0 0 0 0 0 1 इस तरीका से लिख सकते हैं। ये आपको दिखाया गया है कि हेक्साडेसिमल में जो है जितने भी डिजिट हैं 0 से लेकर के F तक, यहाँ F तक है, उसको आप लोग किस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये जैसे 0 है उसको 0 0 0 ऑक्टल में लिखाएगा। ठीक है, 1 को 0 0 1 लिखाएगा। अभी आपको अच्छे समझाएंगे, ये बस टेबल है, इसको देख लीजिएगा। चूंकि ये नोट्स है तो नोट्स में तो थोड़ा अलग तरीका से लिखा जाता है कि कोई भी पढ़े तो समझ में आ जाए। ठीक है, अब आपको हम समझाएंगे कि कैसे कन्वर्जन करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कई तरीका से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला तरीका जिसे 27 है, अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी सिस्टम में, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 2 से भाग देते जाएंगे और रिमाइंडर को इधर लिखते जाएंगे। यानी जो रिमाइंडर होगा, शेष होगा, उसको हम लोग यहाँ दायां साइड में लिखते जाएंगे और यहाँ से 2 से भाग देना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाइनरी है तो 2 से भाग देंगे। ऑक्टल में बदलना होगा तो 8 से भाग देंगे। हेक्साडेसिमल में बदलना होगा डेसिमल को तो हम लोग 16 से भाग देंगे। यहाँ बाइनरी में बदलना है डेसिमल नंबर को तो हम लोग 2 से भाग देंगे। अब क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो जानते हैं कि 13 बार में क्या होगा, 13 दूनी 26 हो जाता है। तो 2 से 13 बार में ये शेष 1 दे देगा, 13 दूनी 26, 1 27। फिर 2 से भाग देंगे, क्या हो गया, 2 6 12, शेष हो गया 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, शेष क्या हो गया 0। यानी 2 से भाग देते जाते हैं, कितना गुणक है, गुणक यहाँ लिखते हैं और शेष इधर लिखते जाते हैं। फिर 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 हो गया, शेष क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद जब इसको लिखना होगा तो नीचे से, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, यानी 1 1 0 1 1। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही आपका क्या हो गया, कन्वर्ट होकर के क्या हो गया, बाइनरी में बदल गया। यानी ये क्या हो गया 11011, यानी 27 का जो बाइनरी कोड हो गया वो 11011 हुआ। क्या किए, कुछ नहीं किए, 2 से भाग देना शुरू किए। ठीक है, 27 में 2 से भाग दिए तो 13 बार में 26 हो गया, 1 शेष हुआ, 1 लिख दिए। फिर 2 से भाग दिए, 2 6 12, शेष 1 हो गया। 2 6 12 हुआ, यहाँ 13 है तो शेष 1 हो गया, शेष 1 लिख दिए। फिर 2 3 6, 6 तो कट गया तो 0 हो गया शेष। फिर 2 1 2, यहाँ घटा दे तो 1 यहाँ आ गया, तो शेष यहाँ पे लिखते जाते हैं। और जब ये बच गया तो इधर से इधर, ठीक है, लिख देते हैं। तो ये हो गया 11011। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीका से आप बना सकते हैं, प्रश्न को कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन आसान सा आपको दे रहे, ज्यादा टफ नहीं देंगे, बस एक आप हमको करके दिखाइए। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया 38 को आप लोग क्या कीजिए, जैसे ये आपका डेसिमल में है तो आप इसको तेजी से हमको बाइनरी सिस्टम में करके दिखाइए। बाइनरी सिस्टम में 0 1 की भाषा में करके दिखाइए, हम समझ जाएंगे, आप लोग तुरंत समझ गए। ठीक है, उसके बाद मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तेजी से, जो लोग कंप्यूटर वाले हैं वो सबसे पहले करेंगे, बाद बाकी लोग मजे लीजिए क्लास का, सीखने में कोई बुराई नहीं है, जानकारी रहेगा तो हो सकता है कभी जनरल कंपटीशन में ही दे दे बाइनरी टू डेसिमल। चलिए बताइए, कंप्यूटर क्लास, जो कंप्यूटर क्लास के लिए जुड़े हैं जो लोग, खास करके वो लोग बना के दिखाइए हमको तेजी से। इतना देर में बन जाना चाहिए था। ठीक है, अगर कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आप कॉपी कलम बगल से ले लीजिए, बैठिए। पूरा क्लास ही मैथमेटिकल होने वाला है। अब से मैथमेटिकल इसमें एंट्री कर गया,
2-3 जब दिन बेसिक पढ़ाए तो कई लोग छटपटाने लगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, आपका टीचर जो है वो अच्छे से हर एक नॉलेज ले करके आपको पढ़ा रहा है, इसलिए परेशान तो बिल्कुल होए नहीं, ठीक है। और जो लोग कोर्स से नहीं जुड़ रहे निश्चित रूप से जुड़िए, आपको फायदा मिलेगा 110%, ठीक है। और यही सब प्रश्न आपको वहां भी इसी तरीका के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए 100110, बहुत अच्छा, फिर से हम देख लेते हैं। जैसे अगर हमको बनाने के लिए बोलेगा, ठीक है, ये कैसे बनाएंगे तो देखिए, क्या इतना आंसर आया 100, 110? देखिए, अब देखिए हमने डायरेक्ट बना दिया 38 को, और आपने क्या किया होगा, ट्रिक, मैंने ट्रिक से बनाया, लेकिन आपने क्या किया, चूंकि हमने जो सीखा, अगर पहले से अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या किए होंगे, ऐसे बनाए होंगे। अभी जैसा कि हमने सीखा 2 से 19 बार में किए होंगे तो 0 हुआ होगा, फिर 2 से किए होंगे तो 2 नमा 18 1 आया होगा, फिर 2 से किए होंगे 2 चौका 8 1 आया होगा, फिर 2 से किए होंगे तो 2 दूनी 4 0 आया होगा, फिर 2 से किए होंगे 2 एकम 2 0 आया होगा। लिस्ट मोस्ट से जो है ऊपर की ओर गए होंगे तो 1 0 0 1 1 0, यही आया होगा, यही आया होगा 1 0 0 1 1 0। अब आपको यह लग रहा होगा कि सर इतना तेजी से कैसे निकाल दिए, ठीक है। जो लोग को नहीं पता होगा तो कुछ नहीं, कोई जादू से हमने नहीं निकाला इसको, बल्कि आप गौर किए हमने क्या किया कि इसको यहां पर लिखना शुरू किया। बाइनरी सिस्टम में 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है। इसको आप लिख सकते हैं 2 का 0, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4, 2 का 5, ठीक है। हमने बस 1 लिखा, उसको दुगुना करता गया, लिखता गया, और हमने देखा कि किसको जोड़ने से 38 पुर जाता है। 32 में 6 जोड़ेंगे 38 पुरेगा, यानी हम 32 को ले सकते हैं, हम 32 को ले लेंगे, फिर 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। यानी जहां जिसको लेना है उसको ऑन कर दे, यानी 1 लिख दिए। जिसको लेना है हम क्या किए, उसको ऑन कर दिए, 1 लिख दिए उसके नीचे, 38 पुरा दिए, यहां 1 लिख दिए, चूंकि 32 को लेना है। 4 36 हुआ तो इसको 1 कर दिए, इसको ऑन कर दिए, इसको लेना है 2 को, तभी तो 38 पूरेगा ना मेरा। जिसको जिसको ऑन किए, 32 4 36 2 38। यहां गौर कर रहे, जहां जिसको लिए हैं उसके सामने हमने 1 दिया, यानी ऑन कर दिया बटन, और जहां जहां नहीं लेना है हमने उसको ऑफ कर दिया, 0 कर दिया, यानी 1 0 0 1 1 0। जो काम हम 5 मिनट में करते या 3-4 मिनट में करते, वो हम यहां पर 1 मिनट के अंदर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आपके एग्जाम में पर्याप्त टाइम होगा, घोलट पुलट के भी बनाइएगा तब भी टाइम बच जाएगा, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। जो विधि करे मन उसी विधि से बनाइएगा। ये आपको हमने एक ट्रिक बता दिया कि आप आसानी से बड़े बड़े डिजिट को भी सॉल्व, यहां 38 दिए तब तो, अगर हम आपको दे देते, अगर यहां पर मान के चलिए 38 ना दे करके हम आपको 534 दे देते, अब तो आप 2 से भाग देते देते घंटी लगवा दीजिएगा उधर वार्निंग वाला, नहीं। अब जो है आप वार्निंग का घंटी लगवा दीजिएगा, अगर उस विधि से बनाइएगा, 2 से भाग देते रहिएगा तो। अब इस समय जो हमारा ट्रिक है वो आपको मदद पहुंचाएगा बाइनरी में कन्वर्ट करने में, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 32 लिखेंगे, फिर 64 लिखेंगे, 128 लिखेंगे, 256 लिखेंगे। दोगुना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दोगुना करते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इधर लिख देंगे 512, दोगुना करते गए।
अब हम जानते हैं 534 पुराने के लिए कुछ नहीं करना है, एक तो 512 वाला आपको लेना ही पड़ेगा, 512 वाला एक ले लेंगे। अब उसमें कितना जोड़ेंगे, तो उसमें 512 में अगर आप 34 पुराना है तो कितना जोड़िएगा 512 में, तो 22, आपको 22 जोड़ना होगा, तभी 512 को लीजिएगा। तो 22 कैसे पुराइएगा, तो 22 पुराने के लिए आपको कौन सा इसमें से और लेना होगा, ठीक है। सॉरी, एक यहां 16 छूट गया, एक 16 वाला छूट गया, दुगुना करते जाएंगे, यहां 16 छूट गया, वही तो कहे, फिर से एक बार क्लीन करते हैं, कुछ नहीं। कौन सा क्वेश्चन था, 534 है, 534 डिजिट दे दिया आपको, इसको बाइनरी में कन्वर्ट। एक तो नियम आप जानते ही हैं, 2 से भाग दे करके आप बनाते जाइए, शेष लिखते जाइए, ये तो नियम आपको पता ही है, ट्रिक बता रहे हैं कैसे बनाना है। 534, ठीक है, आप एक लिखिए, उसको दुगुना करके लिखते जाइए, 2 4 8 16 32 64 128 256 512, ठीक है। अब हमको पुराना कितना है 534, तो इसको ऑन करेंगे, 534 पुराना है तो 512 को ऑन करेंगे। अब इधर बच गया हमारा 22 और पुराना है, तो एक 16 वाला को ले लेंगे और 4 वाले को ले लेंगे, 2 वाले को ले लेंगे। अब जोड़ लीजिए इसको, 512 16 16 4 20 2 22, अब 512 और 22 देखिए 534 हो गया। यानी इतना डिजिट पुराने से, जिसको हम ब्लैक कलर में घेरे हैं, उससे हमारा 534 पूर रहा है। उसके सामने आप केवल 1 लिखिए, उसके सामने आप केवल क्या लिखिए 1 लिखिए, बाद बाकी में 0 बैठा दीजिए। यानी ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्या ये अब बना लेंगे, यस या नो में जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये तो था आपका बाइनरी टू डेसिमल। अब हम लोग डेसिमल टू बाइनरी करने वाले हैं। क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको क्लीन करते हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आपको क्या करना है, बाइनरी को जैसे 101110 दे दिया, इसको आपको कन्वर्ट करके बताना है डेसिमल में ये वैल्यू क्या देगा, डेसिमल में क्या देगा, ठीक है। चलिए हम पहले आपको बता देते हैं करना कैसे, जैसे अभी हमने ट्रिक से किया, जस्ट लाइक वही करना है आपको। इसको लिख लीजिए 101110, और क्या करना है आपको कि बाइनरी का जो शुरू करते हैं हम 1 से, फिर 2 से, फिर 4, दुगुना लिखते जाएंगे, 8 16 32, और जहां जहां 1 आ रहा है जिसके सामने उसको जोड़ देंगे, जिसके सामने 1 आ रहा है उसको जोड़ देंगे। देखिए इसके सामने 1 आया, इसके सामने आया, इसके सामने आया, इसके सामने आया, तो चूंकि 1 मतलब ऑन होता है तो ऑन कर दिए, तो 32। 8 के सामने 1 आया तो 8 जोड़ दिए, 4 के सामने 1 आया तो 4 जोड़ दिए, 2 के सामने 1 आया तो 2 जोड़ दिए। अब जोड़ लीजिए 32 8 40, 4 44 2 46। तो ये जो संख्या था वो 46 का जो बाइनरी था वो कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, डेसिमल में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आप अच्छे से सीख गए होंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लिख सकते हैं, फिर से सर समझाइए। और जो भी आसपास आपके जिनको बीएड वीएड नहीं कर रखे हैं, पीजीडीसीए कोर्स कर रखे हैं, या सामान्य ग्रेजुएशन भी हैं, कंप्यूटर का डिग्री है कोई भी, तो उन लोग के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया है। तो वो लोग टीचर बन सकते हैं, कंप्यूटर टीचर। पीजीडीसीए भी किसी यूनिवर्सिटी से आप अगर कर लेते हैं तो आप जो है एलिजिबल हो जाइएगा। बाकी आप जो लोग बीटेक कर रखे हैं, बीसीए एमसीए कर रखे हैं, वो लोग तो एलिजिबल हैं ही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्लास समझ में आ रहा होगा।
और आप लोग लाइक और क्या कहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो डालने के बाद भी लगातार आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये गलत बात। चलिए, अब एक दशमलव वाला आपको दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे देगा? दशमलव वाला। सामान्य वाला तो आप बना लीजिएगा, लेकिन दशमलव वाला में क्या कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ नहीं करना है, बस वैसे ही करना है। 68 का पहले निकाल लेना है। 68 का जब बाइनरी निकालिएगा तो क्या होगा? 68 का ट्रिक से या तो 2 से भाग दे करके ही हम बनाते हैं। 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6, 34 दूना 68, क्या शेष रह गया? 0। 2 से करेंगे 17 दूनी 34, 0। 2 से करेंगे 2 8 16, 1। फिर 2 से करेंगे 2 चौका 8, 0। फिर 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, 0। यानी इधर से इधर हम लिख देते हैं, यानी ये क्या हो गया? 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। ये तो आपका किसका हो गया बताइए? ये तो आपका हो गया 68 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0.75 है, तो 0.75 को लिख लीजिए और इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1.5 हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है? आपको 1 को बाहर निकाल देना है। फिर इसका क्या करना है? 1 को आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही लिखते जाइए, या यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 बाहर निकाल लिए। 1.5 में अब 1 निकल गया, अब क्या बच गया? 0.5। फिर 2 से गुना कीजिए, तो ये क्या हो गया आपका? 1.0, ठीक है। फिर इसका 1 निकाल लीजिए, तो ये आपका हो गया। अब 0 हो गया, कंप्लीट संख्या आ गई। तो अब आप इसको दोनों को एक साथ लिख दीजिए, 1 0 0 0 1 0 0.11। यही आपका क्या हो गया? जो दशमिक प्रणाली का दशमलव में है उसका बाइनरी में कन्वर्जन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कौन सा? ये क्वेश्चन फिर से समझावे क्या? ये क्वेश्चन फिर से समझाना है क्या? देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया था 68 वाला। 68 वाला तो आपको समझ में आ ही गया है। अब देखिए 0.75 है, यहां क्या है? 0.75। कुछ नहीं करना है, उसको 2 से गुना करते रहना और जो पूर्ण संख्या हो उसको निकालते रहना। तो यहां 0.75 को जब 2 से गुना किए तो 1.5 हो गया, 1.5 हो गया। तो 1 को जो पूर्ण संख्या हो गया 1, उसको हम बाहर निकाल लिए। फिर 0.5 बच गया, 0.5 को फिर 2 से गुना करेंगे, फिर 1.0 हो गया। यानी ये तब तक करना है जब तक कि लास्ट में पॉइंट के बाद 0 ना आ जाए। यहां 2 बार में ही 0 आ गया तो हमने 2 बार ही करके छोड़ दिया। फिर ये 1.0 हुआ, फिर 1 निकाल लिया। ये तब तक करना है जब तक दशमलव के बाद 0 ना आ जाए, कोई ऐसा संख्या हो तो 2 से गुना करते रहना। उसके बाद में जो है दशमलव के बाद उसको लिख देना है। 68 का पहले हमने निकाल लिया था, अब फिर ये निकाल लिया तो दशमलव 11 लिख दिया। समझ गए? अब समझ लगा? बहुत सारा क्वेश्चन होगा, सेट जब बनाएंगे तो बहुत सारा फिर आएगा। यहां अभी आपको समझ में आया? चलिए, ये आपको थोड़ा सा अलग था इसीलिए ये भी बताना चाहिए। देखिए, हम हर एक टाइप कोई टाइप छोड़ेंगे नहीं, आपको हम कोई टाइप का छोड़ेंगे नहीं, इसलिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। मुझे पता है आपका सिलेबस क्या है, कहां पढ़ना है, कहां पे चोट देना है, कहां से आपको फंसाया जा सकता है, ये हम भली भांति जानते हैं। इसीलिए जितना कह रहे हैं उतना करते रहिए, वैसे ही कॉपी कलम लिखते रहिए। निश्चित रूप से एग्जाम में पूछेगा, आप बना लेंगे, परेशान होने की तो बात ही नहीं, ठीक है। अब यहां पे चलिए, बाइनरी सिस्टम में ही अगर यहां पे अब ऑक्टल में बदलने वाली बात आ गई, ठीक है। पहले बाइनरी का ही हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और भी चीज पोर्शन देख लेते हैं। बाइनरी का ही हम लोग देख लेते हैं पहले, जोड़ घटाव, ठीक है। कई बार आपको जोड़ पूछ देगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आपको क्या दे दिया है? आपको बाइनरी में दे दिया है। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पूछ रहा है, 110 को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे? सीधे क्या करेंगे? लिख दीजिए। क्या लिखिए? 1 2 4, और जहां जहां 1 है उसको जोड़ दीजिए। तो 4 + 2 कितना हो गया? 6। यानी 6 का ही ये हो जाएगा। 110 किसका कोड हो जाएगा? 6 का, 0.6 हो गया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, या
एक विधि और भी है, 110 है जैसे, तो आप इसको 0 गुने 2 पे पावर 0 से गुना कीजिए, प्लस 1 गुने 2 पे पावर 1 कीजिए, और फिर प्लस 1 गुने 2 पे पावर 2 कीजिए। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2 गुने 1 2 प्लस 0 में कोई भी संख्या 0 करेंगे, तब भी आप बना सकते हैं 6। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरीका से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए तो हमको। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन है आपका 1011 को आपको कन्वर्ट करना है दशमिक प्रणाली में, दशमलव में, दशमिक प्रणाली में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या होगा जरा बताइए तो आप लोग। दो तरीका हमने बताया, एक तो बताया जो संख्या है उसमें पीछे से 2 पे पावर 0 से गुना कीजिए, फिर 1 है तो फिर 2 पे पावर 1, यहाँ पे फिर 0 है तो 0 गुने 2 पे पावर 2 प्लस 1 गुने 2 पे पावर 3, यानी 8 हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 2 एकम 2 एकम 1, 2 पे पावर 0 1, 1 गुने 1 प्लस 1, यानी ये क्या हो गया 8 2 10 1 11। तो ये इतना करने की आवश्यकता नहीं है। हमने ट्रिक क्या बताया, जो संख्या है उसको लिख लीजिए 1011, उसके सामने आप 1 लिखिए, उसका दुगुना लिखते जाइए, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, और जहां जहां 1 है उसको जोड़ देना है। 8 के सामने 1 है तो 8 जोड़ देंगे, फिर 2 के सामने 1 है तो 2 जोड़ देंगे, 1 के सामने 1 है, यानी 1 मतलब ऑन हुआ, इतना जानिए। और उसको जब आप जोड़ दीजिएगा तो वही आपका 11 हो जाए। यहां भी 11 आया, यहां भी 11 है, ठीक है। तो दोनों तरीका से आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन जो है, अब यहां पे आपको थोड़ा सा एक चीज और समझना चाहिए। यहां पर जो है आपका जैसे 1101.1 दे दिया। अब इस स्थिति में आपको बोलेगा कि आप इसको दशमिक में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तब उस स्थिति में आपको क्या करना है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप स्थानीय मान वाला जो क्वेश्चन बनाते हैं मैथ में, नंबर सिस्टम में, तो ये वाला तो पोर्शन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1101 वाला, जैसे हमने बताया, ठीक है। उसके बाद जो 0.1 है तो उस पर आप 1 गुने 2 पे पावर माइनस 1 से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। फिर 2 पे पावर माइनस 2, 2 पे पावर माइनस 3 करके ये बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, जैसे ये वाला पहले पोर्शन करें तो ये हो गया 1 गुने 2 पे पावर 0, प्लस ये हो गया आपका 0 गुने 2 पे पावर 1, ये हो गया प्लस 1 गुने 2 पे पावर 2, प्लस 1 गुने 2 पे पावर 3, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर जो है आपका दशमलव के बाद है, तो आपको क्या करना है कि 1 गुने 2 पे पावर अब -1 में बढ़ेगा। दशमलव के बाद जो है जो गुणक होगा वो -1, फिर दूसरा रहता तो गुना 2 पे पावर -2, इस तरीका से बढ़ता है। इधर जब आप जोड़िएगा, ठीक है, इधर जब आप जोड़िएगा तो ये तो आपका क्या हो गया 11 प्लस 1/2, 11 प्लस क्या हो गया आपका 1/2, यानी आप इसको 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं, 11.5 हो जाएगा, ठीक है। ये दशमिक में क्या हो जाएगा 11.5 वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दशमलव वाले सिस्टम को आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे में बुक में आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें अच्छे से समझाया हुआ है कैसे करना है। जैसे हम लोग 34 गुने 2 को लिख सकते हैं ना, 3 गुने 10 पे 4 गुने 10 पे पावर 0, 3 गुने 10 पे पावर 1 होना चाहिए यहाँ, ठीक है। तो ये आपका 34 हो गया। फिर 0.2 को आप लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ 0.2 है तो दशमलव हटाएंगे 2/10, तो ये आप लिख सकते हैं ना 2 गुने 10 पे पावर -1। उसी प्रकार से बाइनरी में दशमिक पर 2 हट के यहाँ पे 10 के जगह पे क्या हो जाता है 2 हो जाता है। 0.2 को आप कैसे लिख सकते हैं, या 2 4 है तो आप इसको कैसे लिखिएगा 1/100 दशमलव हटा के, यानी 24 गुने आप क्या कीजिएगा 10 पे पावर -2 कर दीजिएगा। चूंकि 2 संख्या है तो यहाँ एक संख्या है, इसलिए हमने क्या किया कि -1, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया गया, ऊपर में वही चीज यहाँ पे दर्शाया गया। 11 तक तो आप इजीली समझ गए। दशमलव के बाद वाले संख्या में जैसे इस इधर हम लोग बढ़ाते थे 2 पे पावर 1 से,
उधर आप क्या कीजिएगा 2 पे पावर -1 से बढ़ाना शुरू कीजिएगा। फिर अगला संख्या रहता तो वो 2 पे पावर -2 से गुणक हो जाता और फिर हम सबको जोड़ देंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 8 4 12 1 13 होता, वो मिस्टेक हुआ 11। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो यहाँ पर ये तो इसके बाद का है 1 गुने 2 पे, ये 2 गुने 0 पे पावर 1 इसका हो गया 1 वाले का, फिर 0 गुने 2 पे पावर 1, फिर 1 गुने 2 पे पावर 2, फिर 1 गुने 2 पे पावर 3। ठीक है, तो इसका 8 हो गया, 2 दूनी 4, ये 0 प्लस 1। ठीक है, तो 8 4 12 1 13, तो 13.5 ही होगा। वहाँ मिस्टेक हुआ होगा मुझसे वो गुना करने में, ये 11 जो है यहाँ पे इसी का बना रहे थे 1101, तो वो 11 हमने कर दिया था गलती से। ठीक है, वो 13.13 हो जाएगा अगर इसको करते हैं। अगर सिंपल सा 101 का ही निकाल लीजिए पहले, छोड़िए 0.1 वाले का, तो इसका जब निकालिएगा तो 1 2 4 8 8 4 12 1 13 हो गया ना, इसका तो 13 हो ही गया। अब इधर आपका बच गया 0.1। ठीक है, तो 0.1 को जब हम लोग लिखते हैं दशमिक में तो 1/10 करते हैं, उसी प्रकार से अगर बाइनरी में लिखेंगे तो 1 गुने 10 पे पावर, इसको लिख सकते हैं ना 1 गुने 10 पे पावर -1, तो इसको हम लोग 1 गुने 2 पे पावर -1 लिखेंगे। तो 1 गुने 2 पे पावर इन्वर्स है तो 1/2 हो गया। 1/2 का वैल्यू क्या हो जाता है 0.5 हो जाता है, उसको जोड़ दिए तो 13.5 हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग इजीली समझ गए हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली बना लीजिएगा। ठीक है, ये तो था आपका दशमलव वाला बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी दशमलव में। कई बार जोड़ दे देगा, आपको जोड़ने के लिए कहेगा। ठीक है, जोड़ेंगे कैसे, अब कोई जरूरी नहीं कि इतना हम मेहनत करके जोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग सीधे जोड़ लेंगे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, जैसे मान के चलिए 1011 प्लस 11011 दे दिया और कहेगा इसको जोड़िए, इसको जोड़िए। तो एक तो विधि है कि आप इसको क्या कीजिए डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। एक तो विधि है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, सिंपल सा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले आप, चाहे ऑक्टल बदलना हो चाहे किसी का बाइनरी में बदलना हो, तो सबसे पहले आप उसको डेसिमल में बदल लीजिए। डेसिमल में बदलना आपका आसान हो जाता है। तो अगर हम इसको बदलेंगे तो अभी हमने आपको बताया 1 लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 8 लिखिए। 1 लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 8 लिखिए, 16 लिखिए। 2 गुना करके लिखते जाइए, जहां जहां 1 है उसको जोड़ लीजिए। 8 2 10 1 11, ये हो गया 11 प्लस 16 8 24 तो 26 1 27। अब इसको अगर आप लिखिएगा तो क्या हो गया आपका 7 1 8 2 1 3 38 हो गया। अब 38 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, एक तरीका ये भी है। और कन्वर्ट करने के लिए हमने भी तरीका बताया कि 38 को आप 2 से भाग देते रहिए, शेष लिखते रहिए, और ट्रिक भी बता दिया। 2 से करेंगे 19 दूनी 38 0, 2 से करेंगे 2 नमा 18 1, 2 से करेंगे 2 चौका 8 1, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 0, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 0। यानी इसको अगर आप लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर 1 0 0 1 1 0। ठीक है, ये आपका जोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ट्रिक से तेजी में बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा 0 प्लस 0 0 देता है वैल्यू, 0 प्लस 1 1 देगा, 1 प्लस 0 1 देगा, और 1 प्लस 1 0 देता है, लेकिन आगे में इसका जो हासिल 1 हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं 7 7 14 का 4, लेकिन हासिल 1, तो उसी प्रकार से यहां पर 1 आगे चला जाता है। अब हम आपको इस जो ये फॉर्मूला जो हमने लिखा कि 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 1 0 और हासिल 1, इसके आधार पे अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करें। ये तो था आपका सिंपली, नहीं दिमाग काम कर रहा है तो आप क्या कीजिए कि बाइनरी को डेसिमल में बदल लीजिए, जोड़ दीजिए, फिर उसको बाइनरी में बदल लीजिए, तो इससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, 1
00110, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट जो है इसको जोड़ेंगे, ठीक है। चूंकि ब्लैक बोर्ड ये पीडीएफ पे लिख रहे हैं तो थोड़ा पूरा मिटाना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। जैसे मान के चलिए फिर से एक क्वेश्चन हम देंगे, एक सेकेंड रुकिए, ब्लैक बोर्ड का ही यूज करते हैं हम, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए, यहाँ पे इरेजर रहता है तो थोड़ा सा काम करने में चलिए, जैसे क्वेश्चन आपका दिख रहा है आपको, आप लोग को वन थोड़ा हल्का हो गया नहीं, 10111, ठीक है। और जोड़ने के लिए आपको दे दिया 10101, ठीक है, दो जोड़ दे दिया, इसको कहेगा दोनों को जोड़िए, ठीक है। तो आपको कैसे जोड़ना, एक तो अभी हमने बताया विधि कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, फिर बाइनरी में कर लीजिए जोड़ करके। दूसरा है कि डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझा, जैसे 101 है, इसमें अगर हमको 110 जोड़ना है तो अभी हमने बताया था कि 0 + 1 क्या देता है, वैल्यू 1 देता है, 1 + 0 क्या देता है, 1 देता है, ठीक है। और 0 + 1 1, 0 + 1 + 0 0 + 0 0 दे देगा, 1 + 1 क्या दे देता है, 0 वैल्यू देता है, लेकिन हासिल क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ेंगे, जैसे 1 0 कितना हो गया, 1 1 0 क्या होता है, 1 + 0 1, 0 + 1 0 + 1 क्या हमने बताया, 1, ठीक है। फिर 1 1 क्या बताया हमने, 1 1 क्या होता है, 1 + 1, सॉरी किधर गया, सॉरी 1 + 1 1 + 1 0 कैरी 1, तो 1 1 0 कैरी क्या हो गया, 1। तो ये आपका रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो इस तरीका से आप यहाँ पर जोड़ कर सकते हैं। फिर से एक बार इसको पूरा इरेज करते हैं। तो क्लीन ही पूरा कर देते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग जोड़ करके दिखाए, 1011 + 1010, ठीक है। आप लोग जोड़ करके दिखाइए हमको, जिस भी विधि से आपको जोड़ना हो जोड़ के दिखाइए, ठीक है। 1011, इसके सामने लिख दीजिए 1010, ठीक है। अभी हमने आपको एक ट्रिक दिया, जैसे 0101 है, 0011, तो 00 प्लस में क्या हो जाता है, 0 01 वैल्यू क्या दे देता है, 1 10 क्या दे देता है, 1 11 क्या दे देता है, 0, लेकिन हासिल क्या हो जाता है, 1, ठीक है। ये आपको हमने तरीका बता दिया। अब यहां पर जो है आप जोड़िए, 10 क्या हो गया, देखिए 10 क्या दिया है, 101 110 कैरी क्या रह गया, 1, हासिल 1, तो 10 फिर 1, ठीक है, 110 कैरी क्या रह गया, 1, तो रिजल्ट क्या दिया, 10101। अब नहीं, अगर आपको लग रहा है कि गलत है कि सही है, तो अब इसको आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए, ये 1 2 4 8 लिख लीजिए, इसको भी लिखिए 1 2 4 8, ये कितना हो गया, 8 2 10 1 11, प्लस ये कितना हो गया, 8 2 10, यही हो गया 8 2 10 10 11 कितना हो गया, 21, कितना हो गया, 21। अब 21 को आप कन्वर्ट कर लीजिए बाइनरी में, 2 से कीजिए 2 दहें 20 शेष 1, 2 से कीजिए 2 5 10 0, 2 से कीजिए 2 दूनी 4 1, फिर 2 से कीजिए 2 1 2 0, इधर से इधर लिखते हैं, यानी क्या हो गया, ये 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ये आपका रिजल्ट इधर दिया था, देखिए दोनों मिल रहा है, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, दोनों सेम मिल गया।
तो आप ये तरीका अपना करके यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये तरीका अपना करके आप एग्जाम में बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास आपका ऑक्टल हेक्साडेसिमल, ये क्लास 2-3 क्लास चलेगा ये। ठीक है, उसके बाद बुलियन लॉजिक, बुलियन अलजेब्रा अच्छे से आपको बढ़िया से समझा देंगे, जिससे कि आपको कहीं कोई तरह का दिक्कत आपके एग्जाम में नहीं हो। इसके बाद आपका जो पेपर 1 होगा उसका हिस्ट्री सेक्शन होगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं 5-10 मिनट में फिर मैं आ जाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।